साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। साथियों, परिचर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगता है। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। मोदी सरकार की जो है पिछले 10-11 सालों की जो सफलता है उसके बारे में, अर्थात मोदी सरकार की सफलता का असली चेहरा क्या है, आज हम इसी के बारे में चर्चा है वो करेंगे। साथियों, बात यह है कि मोदी सरकार ने जब वो सत्ता में आई थी तो कई प्रकार के वायदे किए थे। और वायदा था मेक इन इंडिया का, स्टार्टअप इंडिया, काला धन, 2 करोड़ रोजगार, 15 से 20 लाख प्रत्येक गरीब और व्यक्ति के यानी कि एक तरह से खाते में पैसा, किसानों की आय को 2 गुना करना, युवाओं को रोजगार और स्मार्ट सिटी का वादा, नमामि गंगे और न जाने यानी कि एक तरह से क्या क्या वादे हैं इस मोदी सरकार के द्वारा किए गए थे। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या वाकई में मोदी सरकार इन सब वादों के ऊपर खरी उतरी है? क्या प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आ गए? क्या काला धन खत्म हो गया? क्या नोटबंदी का जो ढिंढोरा पीटा गया था वो पूरा हुआ? क्या मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हुआ? क्या भारत है वो विश्व गुरु बन पाया? भारत आर्थिक महाशक्ति बन पाया? प्रत्येक युवाओं को जो रोजगार है वो मिल पाया? प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार क्या इस मोदी सरकार ने पैदा किए और युवाओं को रोजगार दिया? न जाने इस प्रकार के ऐसे कितने ही जो वादे और इनके जो सवाल है वो अभी भी अनुत्तरित है। आज तक इनका कोई जवाब इस सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। 2014 में जब ये सरकार आई थी तो सबसे पहला वादा तो इस झूठ के साथ में शुरू हुआ कि प्रत्येक भारतीय को 15 लाख मिलेगा, प्रत्येक गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे। जब काला धन विदेशों से लाया जाएगा तो यूं ही चुटकियों में जो है ये जो पैसा है वो गरीबों के खातों में आएगा। आया ये? आज भी यानी कि एक तरह से सवाल अनुत्तरित है। 2016 में मेक इन इंडिया से रोजगार की बाढ़ आएगी, ऐसा जो है मोदी जी के द्वारा कहा गया। रोजगार की बाढ़ तो छोड़िए, जैसा यानी कि एक तरह से कहते हैं उनके विपरीत होता है। जो रोजगार में थे वो भी सब बेरोजगार हो गए। 2019 में इनके द्वारा कहा गया स्मार्ट सिटी बनेगी और हर जो युवा है स्किल्ड होगा। लेकिन असलियत क्या है? बेरोजगारी दर सबसे उच्चतम स्तर पर। अभी जो आंकड़े हैं, हालांकि मैनिपुलेशन के साथ में जो है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत अत्यधिक यानी कि एक तरह जो है बेरोजगारी है वो दर्शाई जा रही है। शहरी बेरोजगारी जो है 18% से ऊपर है। और विशेष रूप से विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि असली आंकड़ों के साथ में ये सरकार है वो खेल कर रही है। कहते हैं ना कि भाषण में से या बातों से जो है पेट नहीं भरता, पेट खाने से भरता है। और जब रसोई में यानी कि एक तरह से खाना नहीं हो तो बनेगा कैसे? सवाल ये पैदा होता है। और ये मोदी जो सरकार है ये इससे यानी कि एक तरह से सवाल है वो प्रत्येक भारतीय के द्वारा और प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक के द्वारा पूछा जाना चाहिए कि आपके जो वादे हैं उनका क्या हुआ? सवाल अभी भी सारे अनुत्तरित है। गरीबी और जो भूख का जो गणित है वो भी आप लोगों के सामने है। गांव की झोंपड़ियों और बच्चों की यानी कि एक तरह से जो दयनीय स्थिति है वो ये सारी जो बातें हैं वो अपने आप में बयां करती है। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि गरीबी अब सिर्फ 2% रह गई है। ऐसे यानी कि एक तरह से मोदी सरकार के ऐसे जो है आंकड़े वो दिए गए हैं। लेकिन अब भी यानी कि एक तरह से जो है लोग हैं राशन कार्ड और मनरेगा के पीछे यानी कि एक तरह से भाग रहे हैं। क्यों? सवाल है और मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए। कागजों में तो यानी कि एक तरह से जो है आंकड़ों में तो भारत वो चमक रहा है, लेकिन भारत का यानी कि एक तरह जो आम नागरिक है उसकी जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल उससे विपरीत है।
महंगाई और मौत का जो तांडव है वो भी आप लोगों के सामने है। जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है रसोई में रसोई गैस नहीं होती और बाजार में यानी कि एक तरह से सब्जियों के जो भाव है वो आसमान छू रहे हैं। सरकार कहती है कि महंगाई सिर्फ 1.5% है। वाह! क्या यानी कि एक तरह से जो है सरकारी आंकड़ों का खेल है, या आप और हम लोगों के सबके सामने है साथियों। पर रसोई की हकीकत क्या है? आप लोगों के सामने है। टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी और दूसरे अन्य प्रकार की जो सब्जियां हैं, किस प्रकार से आसमान छू रही है। आंकड़े घटे हैं, लेकिन पेट है वो अभी भी पूरी तरह से खाली है। और इस प्रकार के इस लोकतंत्र में क्या इस सरकार की कोई जवाबदेही है? जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से पत्रकारों को सवाल पूछने से रोका जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, और विरोध जो प्रदर्शन है उनको किस प्रकार से बलपूर्वक दबाया जाता है, ये आप हम सबके सामने है। कभी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, पर अब सवाल उठता है न पूछूंगा और न बोलने दूंगा। यानी मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। ये मोदी सरकार की नीति है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अब भारत वो 50वें स्थान पर पहुंच गया। यानी कि यहाँ पर यानी कि एक तरह से प्रेस की किसी प्रकार की कोई आज़ादी अब नहीं बची है। लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हुई है और डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी भारत का जो है वो डेटा है काफी नीचे है। बस आवाजों को थोड़ी देर के लिए यानी कि एक तरह से जो है जो विरोध की आवाजें हैं उनको म्यूट कर दिया गया है, उनको दबा दिया गया है इस गोदी मीडिया के द्वारा, जो झूठा यानी कि एक तरह से नैरेटिव और गुणगान करने के अलावा और कुछ नहीं करती। अर्थात जनता का सवाल आज भी उसी प्रकार से सामने खड़ा है। मंदिर बन गए लेकिन रोजगार नहीं है, पोस्टर छप गए पर कृषि मूल्यों का जो है उचित किसानों को दाम है वो नहीं मिल रहा है। वादे तो बड़े बड़े किए गए पर धरातल पर कहानी बिल्कुल उल्टी है वो निकली है। अब जनता कहती है वोट पर काम मांगो, जुमलों पर नहीं। अर्थात सरकार ने कहा हम गरीबी घटा देंगे, लेकिन जनता ने तो यानी कि एक तरह से जो है जनता तो जो है कह रही है कि इन्होंने तो पूरी जो जनता है या जो गरीब है वही गायब कर दिए। ये इस सरकार की यानी कि एक तरह से ये हकीकत है। क्या ऐसा यानी कि एक तरह से नया भारत होगा जहां पोस्टर हर हफ्ते बदलते रहते हैं, लेकिन हकीकत वही रहती है, वही बेरोजगारी, वही महंगाई और वही यानी कि एक तरह से उम्मीदों की नाउम्मीदी। साथियों, ये यानी कि एक तरह से इस मोदी सरकार का ये आलम है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार से यानी कि एक तरह से आपको अपने हक और अधिकारों के लिए खड़ा होना है, यह अब आप लोगों को सोचना होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।